Determination of total hardness of water by EDTA method पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था the procedure of this experiment, what is hardness of water, the different types of hardness of water और इसके कुछ reactions भी। इसके साथ साथ मैंने उसमें कुछ और important, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस बता दिए थे। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको, आप पहले वो फर्स्ट पार्ट देख कर आइए और उसके बाद आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस वीडियो में कुछ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। तो आप एक कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स में, ताकि आप वाइवा के पहले इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइट्रेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे जो टाइट्रेशन हो रहा है उसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन? In this type of titration, the end point is indicated by the formation of a complex. यहाँ पे end point जब बन रहा है तो वो indicate क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे complex बन रहा है। What is the end point of this titration? तो यहाँ पे end point यानी एक कलर आता है, तो वो कलर कौन सा आ रहा है हमारे इस टाइट्रेशन में? ब्लू कलर आ रहा है। तो इस टाइट्रेशन के लिए end point हो गया ब्लू। What is the best method for water hardness determination? तो वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो यही मेथड है, EDTA मेथड, क्योंकि ये बेस्ट रिजल्ट देता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इजी टू परफॉर्म है। Which indicator did you use for this titration? तो हर टाइट्रेशन में हम किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में हमने इरियोक्रोम ब्लैक टी का यूज़ किया था और उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। What is EDTA? यहाँ पे हमने कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं हम? EDTA मेथड। तो यहाँ पे EDTA है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। Which EDTA did you use for this titration? तो इस टाइट्रेशन के लिए हमने डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA का यूज़ किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में जहाँ पे H होना चाहिए था तो वो EDTA रहता, यहाँ पे डाई सोडियम सॉल्ट है, मतलब क्या? वो Na से रिप्लेस हो गया है। तो CH2CO Na है दोनों लेफ्ट और राइट साइड। वाई डिड यू यूज़ डाईसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA एंड नॉट EDTA? तो हमने डाईसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA का इसलिए इस्तेमाल किया था इस टाइट्रेशन के लिए क्योंकि EDTA जो है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन डाईसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA वाटर में अच्छे से आयोनाइज होता है। इसीलिए इस टाइट्रेशन के लिए हमने डाईसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA का यूज़ किया है। What is temporary और कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो ये जो हार्डनेस होती है ये कॉज होती है या आती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इस हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। What is permanent और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर? It is caused by the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium and cannot be removed by boiling. इसके रिमूवल के लिए हमें वाटर को केमिकली ट्रीट करना पड़ता है and this is caused by the presence of chlorides, sulfates of calcium and magnesium. What is a chelate? A cyclic complex formed by coordination of a polydentate ligand with a metal ion is called a chelate. तो एक chelate क्या होता है? एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स होता है जो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द लिगैंड एंड द मेटल आयन। वी एक्सप्रेस हार्डनेस इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। तो हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में एक्सप्रेस करते हैं, तो वैसा क्यों है? वाई सो? There are 3 reasons because of which hardness is measured in calcium carbonate equivalence. 3 मेन रीजन्स के कारण हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में मेजर करते हैं, नापते हैं। पहला रीज़न, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? हाईली इनसॉल्युबल है वाटर में। सेकेंड रीज़न, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू 50। इसके कारण हमारे कैलकुलेशंस जो हैं वो ईजी हो जाते हैं।
अब तीसरा रीज़न से भी हमारे कैलकुलेशन ईजी होंगे. कैसे? बिकॉज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 100. इसीलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में हार्डनेस एक्सप्रेस करते हैं. व्हाट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस? अब बात आती है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस क्या होता है. तो इसका फॉर्मूला है molecular weight of calcium carbonate divided by the molecular weight of hardness causing salt multiplied by the given amount of salt. Explain the units of hardness. तो हार्डनेस के कुछ यूनिट्स होते हैं, उसे हम अलग अलग, जैसे कि हमारे लेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर, सेंटीमीटर. उसी तरीके से वाटर में हार्डनेस मेजर करने के लिए पहला हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर. कितने पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं? 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर में. सेकेंड है हमारे पास मिलीग्राम्स पर लीटर, यानी हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर को हम बोलेंगे मिलीग्राम्स पर लीटर. इस यूनिट से भी हम हार्डनेस मेजर करते हैं. डिग्री फ्रेंच, ये है थर्ड यूनिट ऑफ हार्डनेस, यानी कि पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर. सिमिलरली डिग्री क्लार्क, parts of calcium carbonate present in 70,000 parts of water. What is the relation between these units of hardness? तो ये तो हमारे पास 4 units of hardness थे, इनके बीच का relation क्या है? 1 ppm equals to 1 mg per liter, which equals to 0.1 degree French, which equals to 0.07 degree Clark. ये है हमारे हार्डनेस के यूनिट्स के बीच का रिलेशन. व्हाट इज अमोनिया बफर एंड व्हाई डिड यू ऐड बफर सोल्यूशन इन द फ्लास्क? अमोनिया बफर हमने यहाँ पे यूज़ किया था जब हमने NH4OH प्लस NH4Cl को मिलाया तो हमें अमोनिया बफर मिला, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से बनता है अमोनिया बफर. अब हमने ये ऐड कब किया था? हमने ऐसे उस फ्लास्क में ऐड किया था जिसमें हार्ड वाटर और इंडिकेटर हम डाल चुके थे और उसे हम टाइट्रेट करने वाले थे अगेंस्ट EDTA. इसे हम क्यों डालते हैं? इट इज़ एडेड टू मेंटेन अ pH ऑफ 10 थ्रू आउट द टाइट्रेशन. pH 10 में ही हमारा EDTA आयनाइज होगा, इसीलिए हमें इस pH को मेंटेन करना होता है और इसीलिए हमने अमोनिया बफर यानी कि NH4OH प्लस NH4Cl को का जो मिक्सचर होता है उसे यहाँ पे अमोनिया बफर को यहाँ पर यूज़ किया था. Why is hardness of water a problem and why does it need to be removed? In the industries, when hard water is heated, solid deposits of calcium carbonate can form. This calcium carbonate scale will reduce the life of the equipment. Cost of heating the water also increases, hence it is not efficient. तो because of the formation of calcium carbonate scales, equipment की life जो है कम हो जाती है, वाटर को हीट करने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हार्ड वाटर को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है. ऑल्सो घर में भी हार्ड वाटर को नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज़ करना बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि ये लैदर नहीं बनाता सोप के साथ. क्या चीज़ लैदर नहीं बनाती सोप के साथ? हार्ड वाटर. तो वाई डज हार्ड वाटर नॉट फॉर्म लैदर विद सोप? ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ड वाटर सोप के साथ लैदर क्यों नहीं फॉर्म करता. देखिए सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स. On treating soaps with hard water, Ca2 plus and Mg2 plus of the hard water form insoluble calcium and magnesium soaps. यानी जब हम सोप को हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट यानी Ca2 प्लस और Mg2 प्लस जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट हैं वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप बना लेते हैं. जैसा कि आप अपने सामने इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम स्टीरेट हमारे पास यहाँ पे क्या है? सोप है. Mg2 प्लस है हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट और एक PPT बन जा रहा है Mg के साथ हमारे सोडियम स्टीरेट का, जो जब तक ये सारे के सारे हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट रिमूव नहीं हो जाते यानी कि हार्डनेस कॉजिंग कटायंस रिमूव नहीं हो जाते तब तक हार्ड वाटर सोप के साथ लैदर नहीं बनाएगा. So lather is not formed till all the hardness causing cations are removed from water. Mention the methods that can be employed to remove hardness of water. कुछ methods हो सकते हैं हमारे पास
जिससे हम हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो मेथड्स हमारे पास हैं वो हैं, पहला आयन एक्सचेंज मेथड, दूसरा लाइम सोडा मेथड और तीसरा जियोलाइट प्रोसेस। तो अब हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और होपफुली पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद इस वीडियो का, इस एक्सपेरिमेंट का, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड, आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।